जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार वन सीट में। आशा और उम्मीद करूंगा आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपनी रीजनिंग की तैयारी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए आप बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे साथियों। 4 सब्जेक्ट जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ और साथियों आपके साइंस 4 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट बनते हैं। उनमें से सबसे आसान तरीके से यदि देखा जाए तो वो आपके रीजनिंग होती है साथियों, जो आपको आसान तरीके से समझ में आ जाती है। तथा दूसरी बात करें साथियों तो बड़ी आसानी से 1 या 2 क्लास में साथियों आप बड़े आराम से, और पहले से भी साथियों आप चीजें बहुत सारी समझे हुए हो, परंतु फाइनल फिनिशिंग देने के लिए आज फिर से साथियों हमारा देखते ही देखते 6ठा टॉपिक चल रहा है, जो कि साथियों क्रम परीक्षण का बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है साथियों। इसको कभी भी कठिन वे में लेकर नहीं चलना चाहिए। जैसे कि मैं आपको साथियों उदाहरण देने की कोशिश करूं तो आप मानिए कि आपके दायां या फिर बायां, इनको एक बार क्लियर करने की कोशिश कीजिए। क्रम परीक्षण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें, ठीक है। यदि आप छोटी छोटी बातों को भूल जाएंगे तो एक या तो प्लस कर दोगे या फिर एक को माइनस कर दोगे, और वहां पर ऑप्शन ही इस टाइप से दे रखे होते हैं साथियों कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और आप कॉन्फिडेंस रहोगे कि हाँ मुझे आता है और मैं कर लूंगा, और आप ये भी मानोगे आपसे गलत भी हो जाएंगे, फिर भी साथियों आपको लगेगा कि नहीं मेरा ये वाला ऑप्शन सही है और मैं इसको लॉक करके आ जाता हूं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है साथियों आपको क्रम परीक्षण वाले टॉपिक में, ठीक है। बड़ा आसान टॉपिक बनता है। जैसे कि साथियों मैं आपको एक सवाल लेता हूं कि आपके दाईं ओर, यानी कि मानिए कि इधर आपका बायां होता है नॉर्मल तरीके से आप देखें तो, और इधर दायां होता है, ठीक है। ये तो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, दिशा परीक्षण हमने साथियों पढ़ लिया है, इतना तो आपको आता होगा। अब साथियों यदि इसको चीज को क्लियर करने की कोशिश करें तो जैसे कि छोटा आंकड़ा लेकर देखते हैं कि जैसे कि यदि मैं आपको बोलूं कि किसी पंक्ति में आपके दाईं ओर 2 विद्यार्थी, यानी कि किसी पंक्ति में बाईं ओर से आप दूसरे स्थान पर हो और दाईं ओर से आप तीसरे स्थान पर हो, तो कुल पंक्ति में कितने व्यक्ति आप क्या बताओगे। यदि मैं आपको एक सवाल देने की कोशिश करूं कि किसी पंक्ति में बाईं ओर से आप दूसरे स्थान पर हो, तो बाईं ओर से तो आप दूसरे स्थान पर ये हो गए, ठीक है, पहला आदमी कोई और दूसरे आप, और दाईं ओर से तीसरे स्थान पर हो, पहला कोई और दूसरा कोई और तीसरे आप। तो यानी कि सर जी कितने हो गए, आप बोलोगे कि कुल मिला के पंक्ति में 4 व्यक्ति हो गए, जिनमें से बाईं ओर से मैं दूसरे स्थान पर हूं और दाईं ओर से मैं देखूंगा तो तीसरे स्थान पर हूं। नॉर्मल सा यानी कि गणित है। बट साथियों यदि इसको आप बड़े वे में लेकर चलोगे और इस टाइप से करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। इसके लिए थोड़े बहुत कुछ ना कुछ साथियों सूत्र बनते हैं। जैसे कि यदि आपको किसी भी पंक्ति में कुल निकालने हो, सारे के सारे सवाल देखेंगे, सवाल के अनुसार साथियों हम चीजों को समझेंगे। तो कुल निकालने के लिए डायरेक्ट किसी भी पंक्ति में साथियों दायां या फिर बायां, किसी कॉमन व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, बायां माइनस का 1 कर देना है, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया था साथियों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि किसी पंक्ति में आप बाईं ओर से दूसरे स्थान पर हो और दाईं ओर से तीसरे स्थान पर हो, तो बायां और दायां को आप जोड़ के माइनस का 1 करोगे तो बायां प्लस दायां 5 माइनस 1 4, ठीक है। तो कुल मिला के व्यक्ति कितने हो गए, पंक्ति में 4 हो गए। तो पंक्तियों के ऊपर या फिर साथियों क्रम परीक्षण में आपके ऊपर आता है, जैसे कि किसी व्यक्ति से बड़ा कोई हो गया या फिर आपसे आगे कौन चल रहा है, एक्स के दाएं वाई हो गया, वाई के दाएं एक्स हो गया, एक्स के दाएं जेड हो गया। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे दाईं ओर कौन है, सबसे बाईं ओर कौन है, या फिर सबसे मध्य में कौन है। इन सारी की सारी चीजों को साथियों इसी टॉपिक में हमें समझना होगा, तब जाकर हमारा रीजनिंग का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा डाउट सारे के सारे क्लियर होंगे। अब साथियों हम सवालों के माध्यम से समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि किस टाइप के साथियों सवाल आपके एग्जाम में आ रखे हैं। रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके सामने है कि सीता बाईं ओर से, पूरा का पूरा सवाल बड़े ध्यान से आपको समझना है और पढ़ना है। सीता बाईं ओर से 18वें स्थान पर है तथा दाईं ओर से 30वें स्थान पर है। चलो ठीक है, देखो एक कॉमन व्यक्ति है सीता, सीता ही बाईं ओर से 18वें स्थान पर है और सीता ही दाईं ओर से भी 30वें स्थान पर है। इसका मतलब मैं मान लेता हूं बाईं ओर से तो सीता 18वें स्थान पर है, यहां पर है, और दाईं ओर से इधर से सीता 30वें स्थान पर है, ठीक है। कॉमन नाम सीता ही लेकर चल रहे हैं, कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं आया, तो ये सवाल हमारा क्या हो जाएगा साथियों, डायरेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है,
नॉर्मल सा सवाल है, ठीक है। जैसे कि लिख रखा है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे। एक पर्टिकुलर केवल और केवल एक व्यक्ति के बारे में साथियों बात कर रखी है, जैसे कि तो इसमें हम क्या करेंगे, वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, दायां प्लस बायां, -1 करना नहीं भूलना है, ठीक है। -1 बराबर निकल जाएगा कुल। पूछा गया है साथियों कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे पंक्ति में, तो दायां यानी कि साथियों दाईं ओर से सीता 30वें स्थान पर है तो 30 प्लस बाईं ओर से सीता 18वें स्थान पर है सर तो 18 -1 करेंगे। 30 + 18 कितना हुआ 38 और 10 48, 48 -1 करेंगे तो सर हो जाएगा 47। विकल्प बी को हम लॉक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कभी कभी ऑप्शन में साथियों आप लॉक कर देते हो 30 + 18 और डायरेक्ट लिख लेते हो और नन अबाउ ऑफ दिस कर देते हो, ठीक है। या फिर यहाँ पर ऑप्शन में 48 दे रखा होता है तो 48 कर देते हो, जो कि साथियों बिल्कुल गलत हो जाता है। आपको लगता है कि मैंने सवाल सही किया है, बट इन छोटी छोटी चीजों का साथियों ध्यान में रखना है, तब जाकर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, जैसे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने दे रखा है, किसी पंक्ति में 80 विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनमें से हरीश का स्थान प्रारंभ से 25वां है। नॉर्मल वे में साथियों सवाल को पढ़ना सीखो। तो बताओ अंतिम से पंक्ति में कौन सा स्थान होगा, किसका सर जी, हरीश का। अब की बार थोड़ा सा साथियों अदल बदल कर दिया सवाल को, ठीक है। अदल बदल किस टाइप से कर दिया, आप देखोगे मैंने आपके लिए एक सूत्र लिखा था, दायां प्लस बायां, ठीक है, दायां प्लस बायां। तो सर दायां प्लस बायां -1 बराबर क्या हो रहा था, कुल। अब उम्मीद करूंगा साथियों आपको पक्षांतरण करना तो आता होगा। पक्षांतरण किस टाइप से करते हैं साथियों, जैसे बराबर के इस साइड यदि प्लस और माइनस में दे रखा है तो इस साइड आएगा तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। हमें निकालना क्या है, अंतिम से निकालना है, चाहे दायां बायां लिखो चाहे शुरू और अंतिम लिखो, ठीक है। अंतिम से निकालना है तो क्या हो जाएगा सर, अंतिम बराबर कुल माइनस इनमें से कुछ भी कर लो, ये प्लस का दे रखा है तो माइनस शुरू, प्रारंभ लिख दो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस क्या कर देंगे, प्लस ये एक माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 कर देंगे। बस नॉर्मल सा साथियों आपको एक सूत्र याद रखना है, जिस टाइप से साथियों आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर यदि आप देखने की कोशिश करोगे तो इस टाइप का सूत्र यहां पर लग जाएगा। केवल और केवल एक सूत्र से हमने दूसरा सूत्र बड़ी आसानी से बना लिया, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे साथियों 80 दे रखा है, तो प्रारंभ से यदि हम 80 देखेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों 80, ठीक है। हमें निकालना क्या है, कुल विद्यार्थी 80 है और प्रारंभ से स्थान 25वां दे रखा है तो 80 माइनस सर जी 25 कर देंगे, प्लस क्या हो जाएगा 1 कर देंगे। अब की बार हमने -1 ना करके +1 किया, ठीक है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण से भी समझाऊंगा। ओके, कि यहां पर साथियों हम लिखेंगे 80 - 25 कितना हुआ, 80 - 20 करेंगे 60 और 55 + 1 56। ओके, लगातार आपको चीजें रेगुलर समझ में आ रही हो तो आप कमेंट में भी रिप्लाई देंगे किस टाइप से आपको चीजें समझ में आ रही है। एक को यहां पर साथियों हम लॉक कर देंगे। जैसे कि अब आप एक चीज को समझने की कोशिश करना, यदि मैं आपको बोलूं कि किसी पंक्ति में कुल विद्यार्थी है 5, छोटा आंकड़ा लेकर चलेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसका साथियों पूरा का पूरा निचोड़ निकालेंगे कि इसका साथियों यानी कि सूत्र कैसे बना। कुल विद्यार्थी मानो 5। अब यदि मैं आपको बोलूं आप बाईं ओर से दूसरे स्थान पर हो तो दाईं ओर से कौन से स्थान पर होंगे ये बताइए, दाईं ओर से। अब आप बोलोगे कि दाईं ओर से निकालना है, बड़ा आसान है सर, मैं भी निकाल लूंगा ये तो। अब देखिए कुल विद्यार्थी 5 है एक किसी पंक्ति में, 1 2 3 4 5, ये 5 मैंने नॉर्मल तरीके से बिठा दिए। यहां पर होता है इस साइड सर जी बायां, इस साइड होता है दायां। ओके, अब हम देखेंगे साथियों बायां दायां लिखा, उसी प्रकार से आप लिखिए बाईं ओर से कौन सा है दूसरे स्थान पर है, ये यहां पर कोई ना कोई बैठा है, आप बैठे हो, ठीक है। अब दाईं ओर से कौन से स्थान पर होंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पर हो जाएंगे। अब इसको यदि साथियों अब क्या आप ऐसे डंडे खींचते भरोगे,
यदि साथियों कुल विद्यार्थी अभी आ गया 80 विद्यार्थी, तो 80 डंडे खींचोगे क्या ऐसे, 80 विद्यार्थियों को बिठाने का काम करोगे। इसके लिए एक नॉर्मल सूत्र बनता है। अब इसमें सूत्र क्या लगाएंगे, ठीक है, जैसे कि हमने सूत्र क्या बनाया था, कुल, कुल कितने दे रखे हैं सर, कुल दे रखे हैं 5, कुल माइनस कीजिए साथियों, बाईं ओर दे रखा है तो बायां कीजिए, दाईं ओर दे रखा है दायां कीजिए, ठीक है, बाईं ओर दे रखा है 2 दे रखा है 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा सर, 5 माइनस 2 3 प्लस 1 4, यहां से निकाला तो भी चौथा स्थान आया दाईं ओर से, और बाईं ओर से दूसरा पहले से दे रखा था, और यहां से हम निकालेंगे फिर भी साथियों सूत्र से डायरेक्ट चौथा स्थान। अब चाहे 100 विद्यार्थी बैठे हो, 500 बैठे हो, 600 बैठे हो, हमारा तो डायरेक्ट सवाल हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा साथियों बदलाव हर क्वेश्चन में किया गया है ताकि आप आगे से आगे बढ़ते जाएं, लेवल से लेवल यदि बढ़ेगा, कोई यदि मोबाइल में गेम भी खेलते हो तो उसमें भी लेवल बढ़ता है, आपका इंटरेस्ट जगता है, तो इसमें भी आपका इंटरेस्ट आना चाहिए कि किस टाइप से साथियों आपका सवाल हो रहा है या फिर आप किस टाइप से कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे साथियों, सोना का किसी पंक्ति में बाईं ओर से 20वां स्थान है, चलो ठीक है। अब ये मोना आ गई, ये देखिए साथियों, पहले एक विद्यार्थी के लिए मैंने आपको समझाया था कि एक ही नाम आ रहा था, अब यहां पर साथियों आपको दिखाई दे रहा है दूसरा नाम भी आपके सामने आ रहा है, पहले सोना आई थी सर, अब मोना भी आ गई। बड़े ध्यान से साथियों खेला हो गया दोनों के साथ में। अब आपको समझने की कोशिश करनी है, ऐसा नहीं कि ये क्या हो गया सर जी, एक की जगह 2 आ गया, अब क्या करें, ठीक है। यहां पर देखिए सर जी, मोना का दाईं ओर से 35वां स्थान है, यदि वे आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले सर जी, खास सहेलियां हैं, 2 खास सहेलियां, ठीक है, यदि वो बोल रही है नहीं 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 टेस्ट हो रहा है, मैं आगे नहीं बैठूंगी, तू आगे बैठ जा, ठीक है, आप एक जगह पर बैठ गई पंक्ति में, अब वो बोलेगी आपकी सहेली आपको बोलेगी नहीं नहीं मैं यहां पर नहीं बैठूंगी, तू यहां पे बैठ जा, मैं यहां पर बैठ जाऊंगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में व्यवहार रखने के लिए खड़ा होकर आगे पीछे अदला बदली करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, तू इधर आ जा, मैं उधर आ जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो सारी चीजें आती है, जहां पर बैठकर लिखना है, तुझे टिपना है तो तुम टिप सकती हो, ओके। चलिए अब साथियों हम करने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं करना है, अब आपको बताया बायां किधर होता है दायां किधर होता है, चाहे पता नहीं है फिर भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर बाएं दाएं से उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना साथियों दिशा परीक्षण में पड़ता है। अब यहां पर हम देखेंगे, सोना का किसी पंक्ति में बाईं ओर से 20वां स्थान है सर, ये सोना बैठी है, मैं इसको सोना को इधर बिठा देता हूं, बायां इधर ही होता है, 20वां स्थान है, 20वां मैंने बिठा लिया, ठीक है सर, ओके। अब देखेंगे उसी पंक्ति में मोना का दाईं ओर से 35वां स्थान है, मान लो भाई साहब ये मोना बैठी है 35वें स्थान पर, ओके चलिए ठीक है। अब ये क्या बोलना चाहता है सर, यदि दोनों आपस में स्थान अदल बदल कर ले सर, तो क्या होगा, अदल बदल कर लेगी तो सोना की जगह मोना लिख लो, यहां पे मोना लिख लिया, ठीक है। अब देखिए यदि स्थान अदल बदल कर ले तो क्या होगा सर जी, सोना की जगह मोना, मोना की जगह सोना आ जाएगी। पहले सर जी सोना किधर थी, इधर थी बाईं ओर से 20वीं, अब किधर आ जाएगी, दाईं ओर से 35वीं आ जाएगी सर। यदि स्थान अदल बदल करेगी तो संख्या अदल बदल होगी कि नहीं होगी, मोना की जगह सोना आ जाएगी। अब मैं यहां पर लिख लेता हूं सोना सर, सोना, और यहां पर मैं लिख लेता हूं मोना, ठीक है। समझ में आई चीजें कि क्या किया, इन दोनों ने स्थान अदल बदल कर दिया, पहले ये बाईं ओर से 20वीं थी सोना, अब बाईं ओर से 20वीं मोना हो गई, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, पढ़ने की कोशिश करो, यहां पर ही मत अटको सोना मोना में, कुछ नहीं रखा, दाईं ओर से 42वां स्थान हो जाता है, किसका सर जी, मोना का। अब मोना सर जी कहां पर है, आप बोलोगे कि सोना की जगह मोना आ गई, बाईं ओर से मोना है 20वें स्थान पर, पहले सोना बाईं ओर से थी 20वें स्थान पर, जब स्थान अदल बदल किया तो सर जी क्या हो गया, मोना आ गई बाईं ओर से 20वें स्थान पर, और एग्जामिनर ने बोला कि मोना दाईं ओर से 42वें स्थान पर आ गई। बाईं ओर से तो सर जी मोना कितने स्थान पर है,
20वें स्थान पर, और दाईं ओर से मोना 42वें स्थान पर हो गई। ये मोना, ठीक है, दिखती बोली है, इतना काम कर गई। अब आप देखोगे, बताओ पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अब आप मान के चलो कि कॉमन व्यक्ति आपको कौन दिखाई दे रहा है। इसमें यदि आप देखने की कोशिश करोगे तो सर जी मोना है, वो 20वें स्थान पर हो गई, और मोना बाएं से तो 20वें स्थान पर है और दाएं से 42वें स्थान पर है। सोना को एक समय के लिए भूल जाओ, ठीक है। अब आप देखने की कोशिश करोगे साथियों कि मोना है वो कॉमन है। मोना बाएं से 20 भी हो गई और दाएं से 42 भी हो गई, तो दायां प्लस बायां कर दो, 20 प्लस 42, सूत्र का माइनस का 1 करना कभी नहीं भूलेंगे। ये आप गांठ बांध लेना, क्रम परीक्षण कहीं पर भी आए, बायां का सर जी दायां प्लस बायां माइनस 1 करना नहीं भूलेंगे। 20 प्लस 42 62 माइनस 1 61। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। उम्मीद करूंगा तीसरा सवाल साथियों आपको समझ में आया होगा। यदि आपको यह सवाल समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर मुझे तीसरा सवाल समझ में नहीं आया। हालांकि मैंने बड़े धीरे से सोना मोना से समझाया आपको। यहां पर मैं सोनू और मोनू भी दे सकता था, बट आपको सोना मोना से ज्यादा समझ में आता है, तो मैंने सोचा सोना मोना लिखो। चलो ठीक है, बच्चों की भलाई में अपनी भलाई। मैं साथियों मेरा स्वार्थ नहीं देख रहा हूं, बच्चों की भलाई में अपनी भलाई होनी चाहिए, ठीक है। किसी पंक्ति में राम का बाईं ओर से 40वां स्थान है। अब सोना मोना में समझ में आ गया, राम श्याम में सर जी राम श्याम में गलती मत करना, ठीक है। अब यहां पर करेंगे, सेम टू कॉपी सवाल है, ठीक है। सर जी किसी पंक्ति में राम बाईं ओर से 40वें स्थान पर है। सर ये बाईं ओर से राम आ रहा है, ठीक है, 40वें स्थान पर हो गया, लिखो राम, ठीक है। ये लो, अब क्या करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो उसी पंक्ति में श्याम दाईं ओर से 25वें स्थान पर है। सर जी उसी पंक्ति में देखेंगे श्याम दाईं ओर से 25वें स्थान पर है, 25 लिखो, श्याम लिखो। चीजें समझ में आ रही है क्या? आप बोलोगे हाँ सर आ रही है, मजा आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे यदि दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले। सर जी राम बोलेगा मुझे सीता के साथ में बैठना है, श्याम भाई तू इधर आ जा, तो उसको आना पड़ेगा। अब उन दोनों ने भी क्या किया, स्थान अदल बदल कर लिया। अब क्या होगा सर, वही पुरानी बात, बाईं ओर से राम का स्थान 50वां हो जाता है। देखो चीजों को समझने की कोशिश करनी है कि यदि राम श्याम की जगह और श्याम राम की जगह आ रहा है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो सर जी श्याम की जगह पर राम आएगा तो राम लिख दो यहां पे, और राम क्या हो गया, दाईं ओर से तो 25वां हो गया। दाईं ओर से 25वां कौन था सर जी, दाईं ओर से 25वां श्याम था, बट अब कौन हो गया, राम हो गया। और राम ही सर जी बाईं ओर से कौन सा स्थान लेकर आ गया सर, 50वां स्थान, नया स्थान लेकर आ गया। तो लिखेंगे राम का नया स्थान 50वां स्थान हो गया। कौन सा सर, 50वां स्थान, ठीक है। तो राम बाईं ओर से तो 50वां हो गया और दाईं ओर से 25वां हो गया, -1 कर दो, कुल ही बोला है ना। यहां पर ध्यान रखना कि बोला क्या है, श्याम का दाईं ओर से नया स्थान क्या होगा। अभी हम कुल निकाल के बैठ जाते, मजा आ जाता, ठीक है। कुल निकालेंगे तो 50 प्लस 25 75 -1 क्या हो गया सर, 74 को लॉक करके विद्यार्थी हड़बड़ाहट में बी को लॉक कर रहा होगा अभी, जिस टाइप से आपने देखा। बट हमेशा साथियों आपको सवाल को पूरा देखना है, पता नहीं सवाल में साथियों क्या पूछ ले। ओके, अब यहां पे देखेंगे श्याम का दाईं ओर से नया स्थान क्या होगा। सर जी श्याम का बोला है ना, तो आप देखोगे कि श्याम का बाईं ओर से स्थान, तो श्याम राम की जगह पर आ गया था, 40वां हो गया था, ठीक है। अब श्याम का बाईं ओर से तो 40वां स्थान है, और कुल कितने व्यक्ति, आप बोलोगे कुल तो 74 है, हमने निकाल दिए, कुल तो 74 व्यक्ति है, तो श्याम का निकालना है 74 माइनस बाईं ओर से श्याम 40वां है, 40 प्लस 1 कर दो, ये निकल जाएगा दाईं ओर से राम का, ठीक है। तो 74 माइनस 40 करोगे, 4 इधर 3 इधर प्लस 1, 35वां स्थान हो जाएगा। सी को लो करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
उम्मीद करूंगा साथियों आपको चीजें समझ में आ रही होगी। वैसे तो राइटिंग थोड़ी सी यानी कि हैंडल कर लेना। ओके, राइटिंग पर मत जाना, समझने पर जाना कि किस टाइप से चीजें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए, किसी पंक्ति में राम दाईं ओर से 20वें स्थान पर है। थोड़ा सा चेंजमेंट है सवाल में, ठीक है, ज्यादा चेंजमेंट नहीं है, थोड़ा सा। किसी पंक्ति में राम का दाईं ओर से 20वां स्थान है। दाईं ओर बोला है तो दाईं ओर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने लिख लिया 20वां स्थान, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बड़ा लिखते हैं, 20वां स्थान राम का। ओके, अब देखिए दाईं ओर से बोला, थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, चलो ठीक है। पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 30वें स्थान पर है। चलो ठीक है, मोहन क्या हो गया सर, आप बोलोगे मोहन बाईं ओर से 30वें स्थान पर। बायां लिखो यहां पर, बायां तो इधर ही, मोहन लिखो नीचे, 30वें स्थान पर है, 30 लिखो, 30। राम दाईं ओर से 20वें स्थान पर है, 20 लिखा। मोहन दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, 30 लिखा। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं कि दोनों के मध्य में कुल छात्रों का 1/3 बैठा है। अब थोड़ा सा साथियों और अंतर आ गया सवाल में, दोनों के मध्य में, इधर कौन बैठा है, कुल छात्रों का 1/3 बैठा है। अब पता नहीं सर कुल छात्र कितने, ना यहां पर दे रखा है ना यहां पर दे रखा है, ना हम कुल छात्र इससे निकाल सकते हैं 50 + 3। मैंने शुरू में ही आपको बोला था जब एक कॉमन व्यक्ति आए, अब यहां पर राम भी आ रहा है और मोहन भी आ रहा है सर, तो फिर नहीं निकलेगा। ठीक है, यदि राम ही होता कि राम ही दाईं छोर से 20वां है, राम ही बाईं छोर से 30वां है, तो फिर हम निकाल देते दायां प्लस बायां -1 वाले सूत्र से। अब यहां पर साथियों राम और मोहन दोनों अलग है, तो 20 + 30 - 1 करके 49 49 कुल निकालेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब यहां पर दे क्या रखा है वो समझिए। सर यहां पर दे रखा है दोनों के बीच में 1/3 बैठे हैं, 1/3 कुल छात्रों के 1/3 बैठे। अब कुल छात्र हमें पता नहीं है तो लिख लेंगे कि सर x/3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, x लिख लो, x/3 लिख लो। माना कि कुल छात्र कितने x है और x/3 1/3 हो जाएगा, यानी कि x का 1/3 कितना होता है। यदि मैं आपको चीजें समझाऊं, यदि मैं बोलूं कि 100 का 1/4, 100 का 1/4 निकालिए, 1/4, तो क्या निकालोगे आप, नॉर्मल चीजें। 100 का 1/4 का मतलब क्या होता है, 100 × 1/4, यानी कि सर जी 100 का भाग 4 में 25 बार जाएगा, 25 आ जाएगा। ओके, यदि मैं आपको बोलूं 100 का 1/3, 100 का 1/3, 100 का 1/3, तो आप क्या बताओगे साथियों, 100 का 1/3 का मतलब 100 × 1/3, यानी कि 100/3, 33.3 कुछ ना कुछ आएगा। यदि मैं आपको बोलूं 100 का आधा, तो वो तो आप निकाल दोगे ना, 100 का आधा, सर 100 का आधा कितना होता है, 100 का आधा होता है 100/2 यानी कि 50। 100 का आधा यानी कि 100 का आधा सर जी 50 होता है। ठीक है, अब यदि मैं आपको बोलूं 100 का 2/3, यदि मैं आपको ऐसा बोल दूं 100 का 2/3 मतलब 100 × 2/3, नॉर्मल है, कर लो। ठीक है सर, कितना होगा 200/3 हो जाएगा, 66 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा लगभग। तो ठीक है, तो इस टाइप से साथियों आप चीजें निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल सकते हो। यदि मैं आपको बोल दूं कि चलो ठीक है, इतने में आप समझ गए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, होशियार बच्चे। ओके, तो ये आपके समझाने के लिए था। अब यहां पर आप देखोगे सर कुल छात्रों का 1/3, तो कुल छात्र माना कि सर जी x है, और x का 1/3 का मतलब x/3 कर दो। 1/3 का मतलब क्या है, x का 1/3 मतलब x × 1/3, और x × 1/3 मतलब x का गुणा 1 से हुआ, तो x/3 ही होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं साथियों, यहां पर हम देखेंगे दोनों के बीच में x/3 है। अब हमें कितने निकालने, दोनों के मध्य में कुल कितने छात्र हैं वो निकालना है, यानी कि कुल छात्रों का 1/3 निकालना है। अब देखिए कि यहां तक तो कितने लड़के आ गए सर, मोहन तक 30 लड़के आ गए, 30 लिखो, प्लस बीच में कितने कुल छात्रों के 1/3 यानी कि x/3 लिखो, x/3, प्लस यहां पर कितने आ गए राम तक
20 लड़के आ गए, 20 लिखो। कुल हमने क्या माना था, x माना था सर, x लिखो। ठीक है, सबका मिलाकर सर जी क्या हुआ, आप बोलोगे x हुआ, x लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 20 और 30 सर जी 50 हुआ, यहां पर मैं लिख रहा हूं या फिर यहां पर ही लिख लेता हूं 50। ठीक है, बराबर x माइनस x बटा 3, x बटा 3। इसको कैसे सोल्व करेंगे, लघुत्तम लेकर कितना हो जाएगा, 3x माइनस x बटा 3, यानी कि सर जी 2x बटा 3। सर जी 50 इजिकल टू 2x बटा 3, 3 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 50 150, 150 इजिकल टू 2x। जब साथियों x के गुणा में 2 है, x इजिकल टू कितना हो जाएगा, गुणा में 2 है तो इधर भाग में चला जाएगा, 150 बटा 2, x इजिकल टू 175, सॉरी 75, नॉर्मल 75। ठीक है, 150 बटा 2 नॉर्मल 75, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा सर, 75 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना साथियों, जो कि यहां पर देखते ही लॉक कर रहे होंगे 75 को, बी को लॉक कर रहे होंगे, उनको इतना मैंने समझा दिया। यहां पर लिख रखा है दोनों के मध्य में कुल कितने छात्र हैं, दोनों के मध्य में तो साथियों x बराबर 75 आया, x को हमने कुल माना था। ठीक है, दोनों के मध्य में तो 1/3 बेटे, तो 75 का 1/3 कितना होगा सर, 75 का 1/3 होता है 75 बटा 3, 25। ठीक है, तो विकल्प किसको लॉक करना था, ए को। हमेशा साथियों आपको यह ध्यान में रखना है कि सवाल बहुत ज्यादा आसान आएंगे, इस टॉपिक से लो चाहे रीजनिंग का कोई सा भी टॉपिक लो साथियों, सवाल आपके सामने आसान ही आने वाला है। बट आपको थोड़ा सा साथियों यानी कि धैर्य रखकर सवाल को करना है। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में आप सवाल को गलत कर दो, वहां पर पहले से माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग के शिकार हो जाते हैं और फिर साथियों आता हुआ सवाल गलत हो जाता है, बड़ा दुख होता है। ठीक है, चलिए, लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां स्थान पर है सर जी। ओके सर, मोहन लिखो, मोहन, मोहन प्यारा कौन है सर, 20वें स्थान पर है सर, 20वें स्थान पर है, और दाएं छोर से 12वें स्थान पर उसी पंक्ति में प्रताप। ठीक है, एक बार ये समझने की कोशिश करना, मोहन सर जी बाएं छोर से 20वें स्थान पर है, हमने बाएं छोर से कर दिया, और दाएं छोर से 12वें स्थान पर है कौन, मोहन, मोहन ही दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। ठीक है, मोहन ही, चलो ठीक है, एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। कॉमन मोहन, पर्टिकुलर मोहन के लिए साथियों लिख रखा है। ठीक है, अब देखिए कुल कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर जी ये तो कुल हो जाएंगे 20 प्लस 12, 32 माइनस 1, 31। कितने हो गए सर, 31 हो गए। अब देखिए साथियों कुल कितने हो गए वो हमने निकाल दिए, 31 हो गए। अब यहां पर लेकर चलिए, नीचे वाली लाइन को पकड़िए, कुल कितने हो गए वो लिखिए सबसे पहले, कुल 31। ओके, अब देखिए यहां पर लिख रखा है उसी पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है। सर जी दाएं छोर से 15वां कौन है, प्रताप, 15 लिखो, कौन है, प्रताप है, प्रताप लिखो। ठीक है, अब देखिए यहां पर खेला क्या हुआ, सर जी दाएं छोर से तो सर जी प्रताप है 15वां, और बाएं छोर से देखेंगे, बाएं छोर से मोहन है सर जी 20वां, तो मोहन को 20वां करो, बाएं छोर से ये 20वां किया। ठीक है, लिख लो मोहन, मोहन। ठीक है, मोहन। अब समझने की कोशिश करना साथियों, क्लियर दिख रहा है, ठीक है, चलो ठीक है, अब समझने की कोशिश करना साथियों कि यहां पर मोहन और प्रताप, अब यदि इनको देखेंगे तो ये सर जी 20वां और ये 15वां, कुल मिला के यहां पर विद्यार्थी हम देखेंगे तो सर कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे विद्यार्थी तो 35 हो गए, बट साथियों हमारे कितने आप बोलोगे सर जी 31 है। ठीक है सर, यहां पर कुल विद्यार्थी 31 आ रहे हैं। यदि मोहन के अकॉर्डिंग देखें, मोहन बाएं छोर से 20वां है और मोहन ही बाएं छोर से दाएं छोर से 12वां है, तो हमने 20 प्लस 12 माइनस 1 किया, 32 माइनस 1 31वां आया। अब सर जी यहां पर खेला क्या हो गया, यहां पर देखेंगे तो बाएं छोर से ये, तो अब हमें क्या करना है वो देखिए। सर यहां पर लेंगे
15। क्या ले सकते हैं सर, यहाँ पर यदि हम लेने की कोशिश करें तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, 15 ले लेंगे, ठीक है। और इसको और आगे ले आइए इधर, ताकि कुल मिला के 31 आ जाए हमारे। ओके, अब यहाँ पर हमें 20वां कर दिया। अब यदि ये 20वां है, ये 15वां है, बीच में कितने आ जाएंगे वो आपको देखने। सर जी मोहन क्या है, 12वें स्थान पर है, बाएं से यदि दाएं से देखेंगे तो 12वें स्थान पर है। अब दाएं से मोहन को देखेंगे तो सर जी 12वें स्थान पर है। तो यहां पर डायरेक्ट देखिए ना कि ये सर जी दाएं से देखेंगे तो 15वें स्थान पर है, और ये देखेंगे दाएं से तो 12वें स्थान पर है। ये 15वें और ये 12वें, बीच में कितना आ रहा है, 14 और 13 आ रहा है सर जी, 12 13 14 15। तो बीच में कितने विद्यार्थी हैं, आप बोलोगे केवल 2 विद्यार्थी। ऐसा नहीं है कि सर इधर से, कुछ विद्यार्थी ऐसा सोच रहे होंगे साथियों कि इधर से मोहन 20वां है और इधर से सर जी कौन है, ये प्रताप 15वां है। तो 15 और 20 के बीच में कितने अल्फाबेट या फिर कितनी संख्याएं आती है, तो आप बोलोगे 15 के बाद में 16 17 18 19 4 आते हैं। एक को लॉक कर रहे होंगे, एक गलत है सर। यहां पर यदि हम देखेंगे तो डायरेक्टली निकल रहा है, प्रताप दाएं से सर जी कितना है, 15वां, और मोहन दाएं से कितना है, 12वां। कितने हो गए सर, तो आप बोलोगे सर जी 12 माइनस आपके हो जाएगा 3, बट बीच में कितने बेटे वो देखिए, 15 के बाद में आता है सर, 12 के बाद में आता है 13 14 और ये 15। तो बीच में तो सर जी 2 लड़के ही बेटे हैं ना, तो 2 को लॉक करेंगे, 3 को भी लॉक नहीं करना है साथियों, ठीक है। इस टाइप से देखिए। अब यदि इस टाइप का सवाल आपको नहीं आ रहा है, फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आप खुद एक बार पंक्ति के बारे में सोच कर देखिए कि मैं यहां पर हूं और एक कोई ना कोई उधर बैठा है, ठीक है, तो बीच में कितने लोग होंगे वो सोच कर देख लीजिए यहां पर इस कंडीशन में। ओके, चलिए अब यहां पर चलेंगे साथियों, थोड़ा सा और जैसे जैसे साथियों ऊपर जा रहे हैं लेवल और बढ़ता जा रहा है, बट सवाल बहुत ज्यादा नॉर्मल है। यदि आप बिना लोड लिए सवाल को सीखोगे तो बहुत अच्छे से साथियों सवाल हो जाएंगे, बट यदि आपके मन में साथियों थोड़ा सा भी डर आ गया तो फिर साथियों आपसे सवाल नहीं होगा, ठीक है। अब इसको देखने की कोशिश कीजिए, एक बार सवाल को निहारिए साथियों कि किस टाइप से ये सवाल हो रहा है। ओके, चलिए 49 बच्चों की कक्षा में मनीष का बाईं ओर से स्थान दाईं ओर के स्थान से 1.5 गुना हो। सर क्या बात है, सवाल गजब का पूछा है। बस आपको सूत्र दिमाग में रखना है, बाकी सारा का सारा काम ऊपर वाला भगवान कर देगा, ठीक है। आपको भी नहीं करना है, आपको बस सूत्र दिमाग में रखना है, बाकी सारा का सारा काम हो जाएगा। 49 बच्चों की कक्षा में सर जी कुल बच्चे कितने हैं, तो कुल 49 है, ठीक है। कुल तो 49 है, आप मन में रख लेना। यहां पर मैं लिखूंगा मनीष बाईं ओर से दाईं ओर से स्थान के 1.5 गुना है। इतने न कितने विद्यार्थी होंगे सर, यहां पर मनीष बैठा है, दाईं ओर से 1.5 गुना है। ध्यान रखना है बाईं ओर से स्थान दाईं ओर के स्थान से 1.5 गुना है। दाईं ओर के स्थान से 1.5 गुना मतलब बाईं ओर ज्यादा व्यक्ति है, बाईं ओर ज्यादा है 1.5 गुना। और इधर माना कि हमने मान लिया दाईं ओर x है, तो बाईं ओर क्या होगा, 1.5 गुना मतलब 1 सही 1/2, 1 और आधे को 1.5 बोलते हैं, तो मैं क्या यहां पर लिख दूं 1.5x, ठीक है। क्या लिखा, जितना साथियों सवाल में बोला उतना मैंने यहां पर लिख लिया, ठीक है। मनीष का बाईं ओर से स्थान दाईं ओर के स्थान से 1.5 गुना है, ठीक है। तो हमने माना कि दाईं ओर का स्थान x है, तो बाईं ओर थोड़ा सा ज्यादा 1.5x कर दो, 1.5 गुना मतलब 1.5x कर दो, ठीक है। अब हमें सूत्र याद है सर, 1.5 दायां प्लस बायां -1 इजिकल टू सर जी 49। क्या निकालना है सर, कुल निकालना है, कुल पहले से दे रखा है 49, हमें सूत्र लगाना है दायां प्लस बायां -1 करना, कभी मत भूलना साथियों, लिखो 49, ठीक है। कितना आसान सवाल है, ये लग आसान रहा है साथियों, आपसे होगा नहीं, ठीक है। आप करने बैठोगे कॉपी में करोगे तो फिर साथियों होगा। एक बार मैं बता रहा हूं, पीडीएफ में आपको शेयर करूंगा, बिना देखा देख करने की कोशिश करना, आपसे हो रहा है तो फिर साथियों कभी नहीं भूलोगे, बट यदि साथियों आपसे नहीं हो रहा है तो फिर एक बार और क्लास को देखिए, फिर करने की कोशिश कीजिए। करत करत अभ्यास से
जड़मती होई सुजान। ठीक है, ध्यान रखना, अभ्यास करते जाओ, अभ्यास करोगे तो रस्सी भी साथियों पत्थर पर निशान कर देती है, आपने सुना होगा। ठीक है, चलिए, तो अभ्यास आपके दिमाग में भी होना चाहिए और आपके बर्ताव व्यवहार में भी साथियों अभ्यास होना चाहिए। ओके, यदि ऐसे ही कायर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। चलिए सवाल को करेंगे 1.5, दिल गार्डन हो गया। 1.5 सर यहां पर करेंगे प्लस x, कितना हुआ? आप बोलोगे कि यहां पर x, एक को इधर भेज दो, एक को इधर भेजेंगे तो 49 प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस का है तो 50 हो जाएगा। 1.5x प्लस x कितना हुआ सर? 1.5x प्लस x हो जाएगा 2.5x इज इक्वल टू 50। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 अपॉन 2.5, पॉइंट हटा, ऊपर गया 10। ठीक है, 50 से ये कटा 2 बार, x इज इक्वल टू सर जी 20 आ गया। x इज इक्वल टू मतलब दाईं ओर 20, दाईं ओर कितना सर जी? 1.5 गुना, 20 का 1.5 गुना। अब 20 का 1.5 गुना निकालना सीखो। कैसे निकालोगे 20 का 1.5 गुना? देखिए सर, 20 का 1.5 गुना निकालने के लिए 20 गुना 1.5 करो, पॉइंट हटा, 10 आया, 0 0 कटा, 15 दूनी 30, 30 हो गया। ठीक है, तो इधर 30 आ गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा आप दिमाग लगा पाते तो और मजा आ जाता। आपको बोला है 49 बच्चे हैं सर। ठीक है, 49 बच्चे हैं तो दायां प्लस बायां कीजिए, 30 प्लस 20, कुल पंक्ति में कितने लड़के वो निकालने, -1 करना है सूत्र का। ठीक है, सूत्र याद आया क्या है? आ गया होगा। 30 प्लस 20 सर जी 50, -1 कितना हुआ? 49 हुआ सर। ये लो, इसका मतलब यहां तक हमें क्या पता चला कि सवाल तो राइट किया है भाई साहब। ओके, अब हम देखेंगे बोला क्या है, बाईं ओर से कौन से स्थान पर है? बाईं ओर से तो 30वें स्थान पर है, डी को लॉक करो। दाईं ओर से 20वें स्थान पर है, इधर बायां होता है, इधर दायां होता है। ठीक है, ये चीज तो क्लियर तरीके से आपको पता है। ए को भी लॉक नहीं करना है, इसमें बहुत ज्यादा, मैं तो बोल रहा हूं जो एग्जाम में साथियों सवाल पूछे जाते हैं, हर सवाल में साथियों आपको कंफ्यूजन हो सकती है, डराने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो बड़े ध्यान से पहले से साथियों आपको देखकर चलना है। ओके, चलिए, किसी कक्षा में रवि का दाईं ओर से 37वां स्थान है। यदि कक्षा में कुल 80 छात्र हो तो उसका बाईं ओर से कौन सा स्थान होगा? क्या बात है सर, बहुत ही अच्छा सवाल है। कैसा लग रहा हूं मैं? ठीक लग रहा हूं ना? ठीक है, ओके, लगता ठीक हूं ना? या फिर कोई कमी पेशी हो तो आप बताना। आई कांटेक्ट में या फिर हो सकता है साथियों में कुछ आंखें ज्यादा निकाल रहा हूं, या फिर साथियों आपको लग रहा हो कि मैं ज्यादा रुतबे से बोल रहा हूं, तो ऐसा नहीं है साथियों। मेरे अभी तक जमा नहीं है कैमरे के सामने आना, आपसे और हमारा मिलन थोड़ा दूर होता जा रहा है, मतलब दूर तो क्या, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। ठीक है, इस हिसाब से थोड़ा सा और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस होगा, आपसे थोड़ा सा व्यवहार बनेगा, आप क्लास को लाइक शेयर करोगे तो और मजा आता जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, धीरे धीरे साथियों कोशिश करेंगे, फिर लाइव आएंगे डायरेक्ट। अभी मैं आपके कमेंट भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बट धीरे धीरे फिर लाइव आएंगे, डायरेक्ट करते जाएंगे, चीजें माहौल बन जाएगा, ऐसा ही सोच रहा हूँ। चलिए साथियों, यहां पर आप देखोगे कुल कितने हैं सर जी? 80 माइनस दाईं छोर से 37वां प्लस 1 कर दो, बायां छोर से निकल जाएगा। 80 माइनस 37 करोगे, 80 माइनस 40 करेंगे 40, 43 प्लस 1 सर जी हो जाएंगे 44। विकल्प सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखे करेंगे। किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो बताइए कुल कितने व्यक्ति हैं? क्या बात है। अब इसको भी साथियों देखना है, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि आप पंक्ति में 11वें स्थान पर हैं, चाहे दाएं बाएं से शुरू करें तो भी 11वां स्थान है, दाएं से शुरू करो फिर भी 11वां स्थान है सर। दायां प्लस बायां 22 हो गया, क्या मैं 22 को लॉक करूं? आप बोलोगे ना सर ना, अब गलती नहीं करेंगे, -1 भी करना पड़ेगा सर। 21 को लॉक कर देंगे, विकल्प नंबर C4 चुड़ैल को लॉक करके आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, राखी नीता से लंबी है। अब ये साथियों थोड़ा सा दूसरा टाइप है। इस टाइप के जितने सवाल थे, जिस टाइप के थे, मजाक मजाक में हमने सारे कर लिए। ओके, अब हम कर रहे हैं दूसरे टाइप के सवाल, जो कि साथियों आपके सामने ये सरप्राइज इस टाइप का लगा। देखिए, राखी नीता से लंबी। अब यहां पर भी साथियों क्या है, राखी नीता, यहां पर मैं राकेश नीतेश लिख लेता तो आपको समझ में नहीं आता, अफसोस है। राखी और नीता से अच्छे से साथियों समझ में आ जाएगा। उसके बाद में मैं आपके लिए लाऊंगा आगे 5 लोग, फिर एक्स वाई जेड वाला चलेगा। शुरू में एक्स वाई जेड वाला ले आऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा साथियों, मुझे पता है। ठीक है, मैं आपकी फीलिंग को समझ सकता हूं साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अब यहां पर देखेंगे, कुछ नहीं करना, पेपर में सबसे आसान सवाल यही आता है। ठीक है, राखी नीता से लंबी है सर। राखी किससे लंबी है? आप बोलोगे नीता से लंबी है, तो नीता को लिखो राखी के पीछे। आपको बताए राखी नीता से लंबी है तो राखी को आगे लिखो, नीता को पीछे लिखो। लेकिन बबीता से लंबी नहीं है। लेकिन किसके लिए आता है? लेकिन राखी के लिए आया है, फर्स्ट पर्सन के लिए। राखी सर जी नीता से तो लंबी है, लेकिन बबीता से लंबी नहीं है। तो कौन लंबी हो गई सर? बबीता लंबी हो गई, बबीता जी लंबे हो गए। ठीक है, बबीता जी। राखी नीता से तो लंबी है, लेकिन बबीता से लंबी नहीं है, तो बबीता लंबी हो जाएगी, राखी छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है। ठीक है, लीला राखी से छोटी है, लेकिन गरिमा से लंबी है। सर जी लीला किससे छोटी है? अब लीला जो है वो राखी से छोटी है। राखी से छोटी कौन है? लीला, तो लीला सेकंड नंबर पर आएगी, राखी फर्स्ट नंबर पर आएगी। ठीक है, यहां पर भी आप देखोगे तो लीला राखी से तो छोटी है, लेकिन गरिमा से लंबी है, तो गरिमा से लंबी है तो गरिमा और पीछे आ जाएगी। अब देखिए पूछा क्या है, इन दोनों को ध्यान में रखिए, इन दोनों को ध्यान में रखिए। ओके, अब देखिए पूछा क्या है सर? पूछा है कि इनमें से सबसे ज्यादा लंबा कौन है? सर दिमाग लगाओ, यहां तक चलेंगे तो बबीता लंबी है, और यहां तक चलेंगे तो राखी लंबी है। अब इनमें से लंबा कौन है? तो राखी से भी लंबी कौन है? बबीता। तो हम किसको लॉक करेंगे? बी को लॉक कर देंगे, बी एकदम सही है। ओके, ऐसा नहीं है कि आंकड़े ही अपर्याप्त है, पर्याप्त आंकड़े। सर जी राखी से छोटी लीला और गरिमा है तो ये तो लंबी होगी नहीं, राखी से छोटी नीता भी है तो ये भी लंबी नहीं होगी। अब बबीता से छोटी राखी है तो सर जी कौन लंबी हो जाएगी? बी, बबीता। ठीक है, अब इसको देखिए, 5 लोग आपकी ओर मुंह करके पंक्ति में बैठे हैं सर, आपकी ओर। किसकी ओर? आपकी ओर। क्या बात है। अब देखेंगे बायां इधर कर दो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, किधर भी करो, दायां इधर कर दो। अब बोला क्या है, वो स्पष्ट तरीके से देखते जाएंगे, स्पष्ट तरीके से। सर y x के बाईं ओर है। सर जी y किधर है? x के बाईं ओर। x के बाईं ओर यदि y होगा तो किधर होगा सर? x को मैं यहां पर बिठाऊं कहीं ना कहीं, x के बाईं ओर कौन है? y, तो y को मैं यहां पर बिठा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। x के बाईं ओर y है, बायां इधर ही है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे w z के दाईं ओर बैठा है। अब पता नहीं है w किधर है, मैं केवल इधर बिठा रहा हूं। w किधर है? z के दाईं ओर, z के दाईं ओर यानी कि z को इधर बिठाओ, z के दाईं ओर w है, दायां इधर ही होता है, ये दाईं ओर ही बिठा रखा है w को। z के दाईं ओर बैठा है, इसलिए देखो z के दाईं ओर w है ना। ये बड़ा आसान सवाल होता है, एक बार चीजों को आप समझ जाओगे तो डायरेक्टली साथियों हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए सर v x के दाईं ओर बैठा है, v किधर है? x के दाईं ओर कौन है सर? v है, v को यहां पर बिठाओ, x पहले से दे रखा है, इसके दाईं ओर मैंने v को बिठा दिया, बड़े ही आसान तरीके से, गुना तो नहीं किया, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, w y के बाईं ओर बैठा है, अब y के बाईं ओर कौन है? w, तो बेचारे को इस w और z को डायरेक्ट उठाओ और लिखो यहां पर
W इधर और Z पहले से बताया कि इधर है, ठीक है। Z और W तो ऐसे ही आएंगे, ओके। चलिए अब देखेंगे साथियों, लिख क्या रखा है, यदि Z पंक्ति के एक छोर पर है। अब आपको खुद को पता है कि सर जी Z किधर है, ये मैंने पहले से बिठा रखा है, Z पंक्ति के एक छोर पर है। अब आपको क्लियर तरीके से देखना है तो पूरा सवाल पढ़कर देख लो, बायां दायां ये ही कंडीशन बनेगी, ZWYXV, ठीक है। बिना पेन उठाए डायरेक्टली ये सवाल हो सकता है। यदि आप इस टाइप के 25 सवाल भी मिला लो, ज्यादा से ज्यादा 25 सवाल भी साथियों आप इस टाइप के मिला रहे हो, तो बिना पेन उठाए, मैं विश्वास दिला रहा हूं, पेन उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो देखेंगे सबसे बीच में कौन है, सर जी 2 इधर 2 इधर, बीच में तो y हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प नंबर सी को हम लोग कर देंगे फिर से, अगेन सी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चले साथियों, आपकी चिंता होती है बारी भरकम वाली, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि चीजें आपको समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। बहुत ज्यादा चिंता में साथियों रहता हूं, क्योंकि हो सकता है साथियों मैं आपको समझा रहा हूं, कहां पर चीजें आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, फिर आप कमेंट बॉक्स में भी शर्म के मारे बताते नहीं हो कि सर मुझे कुछ पता नहीं, बोल देंगे। और सर ये आपके सामने खड़े हैं, शर्मा रहे हैं आपसे, आप सर से, मैं आपसे, सर आपसे, आप सर से, आप कमेंट बॉक्स में कुछ बोलते नहीं हो, मैं आपको कुछ का कुछ बोल देता हूँ यहाँ पे। तो चीजें समझने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे हम सेट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, एक परिवार घूमने निकलता है, पुत्री अपने पिता के सामने चली, चलो ठीक है सर, मजा आ गया। एक परिवार घूमने निकला, पुत्री अपने पिता से आगे चली, पहले पुत्री चली फिर पिता चला, पुत्री अपने पिता से आगे है, यह सीक्वेंस बनेगी, ठीक है। पुत्री अपनी माता से पीछे चल रहा, पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था, सर जी पहले माता चली फिर पुत्र चला, बट क्या लिख रखा है यहां पर, और आगे देखिए, और पिता से आगे चल रहा था। कौन, पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था और पिता से आगे चल रहा था। समझने की कोशिश करना, पुत्र किधर चल रहा है, पिता से आगे, पिता पीछे। पुत्र अपनी माता से तो पीछे चल रहा था, बट पिता से आगे चल रहा था, तो पिता पीछे, पुत्र आगे, फिर माता, और पिता तो सर जी पुत्री के पीछे ही है, ठीक है, पुत्री आगे ही है। अब बोला क्या है वो देखना, सर जी सबसे पीछे कौन है, सबसे पीछे देखना है, सबसे पीछे यहां पर देखोगे तो पुत्री के पीछे अपना पिता ही है, और पुत्र के भी पीछे देखोगे तो पिता ही है। गिना चुना यानी कि हिसाब निकालोगे, पूरी गणित देखोगे तो भी पता चलेगा कि सर जी पीछे तो पिता ही है। दोनों चीजों में कंडीशन में पिता पीछे ही आ रहा है, अपनी पुत्री से पुत्री आगे चल रही है, पिता पीछे चल रहा है। यहां पर भी देखोगे तो माता आगे चल रही है, पुत्र पीछे चल रहा है, और पुत्र के पीछे सर जी पिताजी चल रहे हैं, सबसे पीछे पिताजी चल रहे हैं, ताकि ध्यान रख पाए कहीं पुत्र इधर उधर तो ना हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, ए बी सी डी और ई 5 बच्चे हैं, इनमें से बी ई से लंबा है किंतु ए से छोटा है, सर जी बी ई से तो लंबा है, बी ई से लंबा है, तो ई छोटा कर दो, बी को आगे लिख लो, ताकि सर जी क्या होगा पता चल जाएगा कि बी और ई में क्या संबंध है। अब देखिए साथियों क्लियर तरीके से, जबकि ए से छोटा है कौन, बी, बी ई से तो लंबा है, जबकि ए से छोटा है, तो ए से छोटा होगा तो ए क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, ए से छोटा है तो ए ही लंबा होगा ना, यदि कोई आपसे छोटा है इसका मतलब आप लंबे हो, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखेंगे साथियों कि ए सी से छोटा है, क्या हुआ सर, ए हो जाएगा सी से छोटा है, तो सी आगे आ गया, ए सी से छोटा है तो सी और आगे आ जाएगा, पर डी से लंबा है कौन, ए डी से लंबा है तो डी कहीं ना कहीं पीछे आ जाएगा, ठीक है। जबकि डी बी से लंबा है तो डी कहीं ना कहीं यहां पर आएगा, डी बी से तो लंबा है बट ए से छोटा है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए लंबाई के अनुसार खड़ा किया जाए तो लंबाई के अनुसार चौथा नंबर पर कौन आएगा ये बताना है। चौथे नंबर पर तो ये बी आ रहा है सर, यदि देखें तो भी विकल्प नंबर डी को लोग कर सकते हैं, आसान सा सवाल है, ठीक है। यहां पर आप देख लेना फिर से,
ओके, अब चलते हैं आगे। ये लीजिए, यदि हम देखने की कोशिश करें ये सवाल, आगे और सवाल हो तो मैं देख लेता हूं, नहीं है ना, इसका मतलब साथियों इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपको करना है। ओके, उम्मीद करूंगा ये क्लास यहां पर है। देखो क्रम परीक्षण पूरा का पूरा हो चुका है। ये सारी की सारी जितनी भी टाइप क्रम परीक्षण में आपके पूछी गई है एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी में, वो सारी की सारी टाइप कराने की पूरी मैंने कोशिश की है साथियों। और यदि आपको कुछ भी सवाल नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में साथियों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आया, ठीक है। हाँ, पूरा का पूरा सवाल दिख रहा है साथियों, आपको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और इसको करके बताना, कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्लास में हम देखेंगे सुबह 9 बजे वाली में फिर से रीजनिंग की टॉपिक वाइज होगी, तब इसको पहले देख लेंगे कि इसका आंसर क्या निकला है, बट ये आपको आना चाहिए। पिछले 13 सवाल मैंने बड़ी शिद्दत से साथियों आपको पढ़ाए, अब ये वाला आपको साथियों बड़ी शिद्दत से देखना है किस प्रकार से आ रहा है। आशा और उम्मीद करूंगा ये क्लास साथियों, छोटी सी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू, ओके, हैव अ गुड डे।